हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोलारिटी इक्वेशंस। मोलारिटी इक्वेशंस। देखो बेटा, मोलारिटी इक्वेशन जानने से पहले एक बार हल्का सा दोबारा से देख ले मोलारिटी क्या थी। ठीक, जैसे अगर मैं मोलारिटी की बात करूं, अभिजीत आपने ध्यान देना है, मोलारिटी की बात करूं तो मोलारिटी मैंने कहा था कि इट इज नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैंने ये कहा था कि मोलारिटी जो होती है वो हम कैपिटल एम से शो करते हैं और इसको लिखते कैसे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में, यानी कितने मोल्स सॉल्यूट के पर लीटर हमने डिसॉल्व किया, वो बेटा हमारे पास मोलारिटी होती है। अब बेटे अगर मैं इसको यहां मल्टीप्लाई कर दूं यानी m इंटू वी, तो वो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसलिए ध्यान रखना है कि m इंटू वी होता है नंबर ऑफ मोल्स। इसी से हमारी आगे मोलारिटी इक्वेशन बनेगी बेटा। एम वी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, बशर्ते वी जो है यानी वॉल्यूम जो है वो लीटर में दिया गया हो, इन लीटर। ठीक, अगर वॉल्यूम लीटर में दिया है तो m इंटू वी इज नंबर ऑफ मोल्स। वहीं पर बेटे अगर मान लो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर हो, वॉल्यूम इसमें मैंने मिलीलीटर में दे दिया, इन मिलीलीटर। अगर ये वॉल्यूम मिलीलीटर में हो गया तो बेटे हम इसको बोलेंगे नंबर ऑफ मिलीमोल्स। तो पहली बात तो ये है कि m इंटू वी जो होगा वो मोल्स कहलाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स कहलाएंगे अगर वॉल्यूम लीटर में होगी, बट अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में होगी तो उसको मिली मोल्स कहेंगे। ये बात का हमने ध्यान रखना है। और किसके मोल्स, ऑब्वियसली सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी जिस चीज को हमने डिसॉल्व किया है उसके नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है। और वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में है तो नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया क्या, m इंटू वी। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है, ये बात ध्यान में रखना। इससे हमारी मोलैरिटी इक्वेशंस आगे निकलेंगी। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आती है कि मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसके ऊपर पिछली बार तुम्हें काम भी करवाया था मैंने, और इससे पता चला m इंटू वी इन लीटर्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे, मिलीलीटर में मिली मोल्स होंगे। ठीक, चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का काम। ये तो पुराना काम मैंने रिवाइज करवाया ताकि हम इसको कर सकें। मोलैरिटी इक्वेशन की जरूरत क्या है, सबसे पहली बात है मोलैरिटी इक्वेशन की जरूरत क्या है। देखो बेटे, अगर मान लो एक सॉल्यूशन में हम थोड़ा पानी डालते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, उसकी मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तो नई मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, उसके लिए मोलैरिटी इक्वेशन की जरूरत थी। या फिर एक सॉल्यूशन में दूसरी सॉल्यूशन डाल दी, तीसरी सॉल्यूशन डाल दी, कुछ सॉल्यूशंस का मिक्सचर कर दिया, उस मिक्सचर की नेट मोलैरिटी कितनी होगी वो निकालने के लिए मोलैरिटी इक्वेशंस की जरूरत थी। ठीक, तो देखो बेटा मोलैरिटी इक्वेशंस कितनी तरह की होती हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहले मोलैरिटी इक्वेशन को हम दो तरीके से देखेंगे बेटा। सबसे पहले जब भी हमसे कोई पूछे कि मोलैरिटी इक्वेशन कितनी है, तो आपने बोला सर पहले ये बताओ कि वेदर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, इफ डाइल्यूशन इज डन यानी पानी डाला जा रहा है, सिर्फ डाइल्यूशन का मतलब क्या, सिर्फ सॉल्वेंट को ऐड किया जा रहा है, पानी को ऐड किया जा रहा है, यहां सॉल्वेंट जो भी है उसको ऐड किया जा रहा है। ठीक, और या फिर दूसरी बात हो सकती है कि मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन इज डन, ठीक, दो चीजें हो सकती है, या तो हम क्या करें, दो या तीन सॉल्यूशन जो है, जितनी सॉल्यूशन दिया उसकी मिक्सिंग करें, और या फिर हम उसकी डाइल्यूशन करें। ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो डाइल्यूशन इज डन या मिक्सिंग इज डन। बेटा व्हेन वी टॉक अबाउट डाइल्यूशन इज डन, बेटा जब हम पानी डालेंगे एक सॉल्यूशन में
हमने पानी डाला, क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज हुए? पानी डालने से क्या मोल ऑफ सॉल्यूट चेंज होंगे? डेफिनेटली नहीं होंगे, ठीक, क्योंकि हम वो तो चेंज ही नहीं कर रहे, हम तो पानी डाल रहे हैं। और मोल्स हमने कैसे निकाले थे? एमवी, यानी एमवी चेंज नहीं होगा। इसलिए अगर डाइल्यूशन की होगी तो हमारा फॉर्मूला बनेगा M1V1 शुड बी इक्वल टू M2V2, ठीक। जहां M1V1 जो है ये बिफोर डिल्यूशन, डाइल्यूशन से पहले, पानी डालने से पहले उसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम है, बिफोर डाइल्यूशन। और M2V2 आफ्टर डाइल्यूशन है, आफ्टर डाइल्यूशन, पानी डालने के बाद हमारे पास नई मोलैरिटी और नया वॉल्यूम। तो ये इक्वेशन हमारे पास यूज होगी जब हम सिर्फ पानी डालेंगे या सिर्फ सॉल्वेंट डालेंगे। पानी ही क्यों बोले, जो भी सॉल्वेंट होगा, अगर हम सॉल्वेंट डालेंगे तो ये इक्वेशन यूज होगी, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अगर उसके बाद भी आपने पानी और डाला, अगर उसके बाद भी आपने पानी और डाला तो M3V3 भी आ जाएगा। फिर पानी और डाला, इट इज इक्वल टू M4V4। यानी बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, पानी डालने से वो चेंज नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि बेसिकली जब तक क्वेश्चन करने नहीं आएंगे, एप्लीकेशन नहीं होगी, तब तक इनको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो ध्यान से देखने का। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन 100 मिलीलीटर, ठीक, in 100 milliliter of 0.2 molar, in 100 milliliter of 0.2 molar HCl, 900 milliliter of water is added, water is added. Find the final molarity, फाइंड द फाइनल मोलैरिटी। प्लीज सब बच्चे यहां ध्यान देंगे, ठीक, ताकि समझ में आ सके। देखो बेटा, सबसे पहली बात हमें ये लिखना, गिवन क्या है। ये बेटा डाइल्यूशन से पहले था हमारे पास, यानी वॉल्यूम V1 वाज गिवन एज 100 मिलीलीटर, और इसकी मोलैरिटी दैट इज M1 इज गिवन एज 0.2, M1 0.2, V1 is 100। अब V2 कितना होगा? क्या कोई बच्चा मेरे को बता पाएगा कि V2 कितना होगा? यस सक्षम, कैन यू टेल मी व्हाट इज V2? यस आर्यन, बिल्कुल सही। वेदांश, ये क्या है? यस बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक है वेदांश। यस बेटा, देखो बच्चे, बेसिकली क्या होगा कि 100 मिलीलीटर तो पहले ही है, 100 मिलीलीटर तो पहले ही है, और 900 उसमें ऐड कर दिया है। ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, इसी को फाइनल वॉल्यूम लिख देते हैं। ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, इसी को फाइनल वॉल्यूम लिख देते हैं। बेटा ध्यान दो, यहां हमने बोला 900 मिलीलीटर वाटर इज एडेड, यानी इसमें हमने 900 और ऐड किया है, इसलिए फाइनल वॉल्यूम हमारे पास आ गया 1000 मिलीलीटर, ठीक है। और हमसे पूछा फाइनल मोलैरिटी निकालो, यानी M निकालो। तो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। हमारे पास क्या आना था, M1V1 शुड बी इक्वल टू M2V2। सो M2 हमें निकालना है, M1V1 अपॉन V2 होगा। M1 कितना है, 0.2, V1 कितना है बेटे, 100, और V2 कितना है, 1000, ठीक। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ गया 0.02 मोलर, ठीक है बच्चे। तो देखो सिंपल बात, हमने पहले M1 देखा, उसका V1 देखा, M1 V1, और फिर M2 देखा, निकालना है, V2 देखा। तो हमने यहाँ पे M1 V1 इक्वल टू M2 V2 लगा दिया, डाइल्यूशन कर रहे हैं, सिर्फ पानी डाल रहे हैं, ठीक, और हमने ये निकाल दिया। बोलो बेटा, सभी बच्चों को समझ में आया? यस और नो क्विकली लिखेंगे, यस और नो। वेरी गुड साक्षी, ओजस बिल्कुल सही, अर्नब, खुशी, शाबाश,
सारे बच्चे लिखेंगे। श्रुति वेरी गुड, अभिजीत वेरी गुड बेटे। अब देखो बेटे, यहां से एक बात और समझ में आती है, यहां से एक बात और समझ में आती है। हमने वॉल्यूम को 10 टाइम किया था, हमने वॉल्यूम को 100 से 1000 किया, 10 टाइम वॉल्यूम बढ़ाया। अगर वॉल्यूम 10 टाइम बढ़ाया तो कंसंट्रेशन 10 टाइम कम हो गई है। यानी अगर वॉल्यूम डबल करोगे तो मोलैरिटी हाफ हो जाएगी। उल्टा चलेंगे, वॉल्यूम डबल मोलैरिटी हाफ, वॉल्यूम 4 टाइम्स मोलैरिटी 1/4, वॉल्यूम 5 टाइम्स मोलैरिटी 1/5, वॉल्यूम 10 टाइम्स मोलैरिटी 1/10। तो इसको मुंह जुबानी सॉल्व कर सकते हैं, इसको मुंह जुबानी सॉल्व कर सकते हैं। हमने जितने गुना पानी डाला, जितने गुना हमने वॉल्यूम बढ़ाई, उतने टाइम्स मोलैरिटी कम हो जाएगी। इफ वॉल्यूम इज डबल्ड द मोलैरिटी बिकम्स हाफ। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा एक और क्वेश्चन के साथ कंपैरिजन में लेके चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या है। मैंने कहा इन 100 मिलीलीटर of 0.2 molar HCl water is added to make the final volume, to make the volume 900 milliliter, 900 milliliter. Find the final molarity, find the final molarity. नाउ क्वेश्चन लगभग वैसा ही है। अब देखिए इसमें दिया क्या है, वॉल्यूम दिया है V1 कितना 100 मिलीलीटर, ठीक। मोलैरिटी दी है M2 कितना 0.2, V2 अब मुझे बताओ V2 कितना होगा। अब V2 कितना होगा, यस पकड़ लिया तुमने बात को। यहां V2 कितना होगा 900, क्योंकि हमें यहां लिख के क्या दिया है बेटा, यहां तो 900 मिलीलीटर वाटर ऐड किया था, यहां वाटर ऐड करने के बाद हमने 900 बनाया है, ठीक है जी। तो V2 हो गया 900 और M2 हमें निकालना है। अब दोबारा से M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 करो और M2 निकाल लो। तो पहली बात तो हमें यह देखनी है कि क्या हमारे पास फाइनल वॉल्यूम कितनी है। अगर तो हम ऐड करने की बात करते हैं तो इनिशियल में फाइनल को क्या कर देना, इनिशियल में ऐड को ऐड करके फाइनल बनाना। और अगर फाइनल वॉल्यूम डी ही इतनी है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आप क्लियर हैं कि कहां हमें ऐड करना है और कहां एज इट इज लिखना है। आई थिंक सो इट इज वेरी क्लियर। क्लियर? चलो राइट डाउन अ क्वेश्चन। ये तो चलो ठीक है, क्वेश्चन किए बगैर मैं नहीं समझूंगा कि तुम्हें कुछ आता है। लिखिए, what is the volume of water added, what is the volume of water added in 100 milliliter of, what is the weight, what is the volume of water added in 100 milliliter of 1 molar NaOH, 1 molar NaOH to change its molarity, to change its molarity 0.2 molar, 0.2 molar. I am repeating again. What is the weight of water added in 100 milliliter of 1 molar NaOH solution to change its molarity 0.2 molar? Yes, quickly. तो मैंने कहा कि हमारे पास M1 जो था वो 1 था, V1 हमें 100 मिलीलीटर दे रखा था, M2 0.2 था, V2 निकालना पड़ता था। तो पहले हमने M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 से V2 निकाल लिया। तो V2 आ गया बेटा 500। पर हमसे फाइनल वॉल्यूम थोड़ी पूछा था, हमसे पूछा वाटर कितना ऐड किया है, ये बताओ वाटर कितना ऐड किया है। तो हमने वाटर कितना ऐड किया बेटा, फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल माइनस कर दो, क्योंकि इतना पहले था अब इतना बन गया। तो वाटर एडेड कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये ऐड हो गया। हाँ, अगर तुमसे पूछा था फाइनल वॉल्यूम कितना है
तब तो आप 500 आंसर देते, बट तुम्हें बोला वाटर एडेड कितना है, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करो तो आंसर आपके पास आ गया। बोलो बेटे क्लियर। और एक बच्चे ने लिखा है सर क्या हम फाइनल वॉल्यूम 100 प्लस एक्स लिख सकते? यस यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट लाइक दिस, कि इसको आप x प्लस 100 लिख दें और फिर x के लिए सॉल्व कर दें, दैट कैन ऑल्सो बी डन वेरी इजीली, बट वो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफर हो जाती है। अपन सिंप्लीफाइड कर दिए तो कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई, यस और नो? ओके, अब ये पहली तरह का आपको इक्वेशन मैंने क्लियर किया कि डाइल्यूशन वाली इक्वेशन, जब सिर्फ पानी डाला या जब सिर्फ सॉल्वेंट डाला तो हम कैसे करते हैं। ये पहली तरह की इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन 3 करवाए हैं मैंने, 3 क्वेश्चन, 2 मैंने समझा, एक तुम्हारे से करवाया ताकि आप इसको क्लियर कर सकें। नाउ नेक्स्ट बात, अब अगली बात है कि अगर हमने सॉल्यूशन की मिक्सिंग की तो कैसे। अब बेटा जब सॉल्यूशन की मिक्सिंग की तो सबसे पहली बात ये देखनी पड़ेगी कि क्या वो सॉल्यूशन रिएक्टिंग थे कि नॉन रिएक्टिंग थे। तो बेटे जी अब जब मिक्सिंग करते हैं तो बेटे अगर मिक्सिंग करते हैं ठीक, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन हो सकती है, जो सॉल्यूशंस आपस में मिक्स की हैं वो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस हो सकती हैं, और या फिर ऐसा हो सकता है कि वो रिएक्टिंग सॉल्यूशंस हो सकती हैं। They can be non-reacting solutions and they can be reacting solutions, ऐसा हो सकता है। ठीक, अब सिर्फ हमें कैसे पता चलेगा कि वो रिएक्टिंग है कि नॉन रिएक्टिंग है। एक बात बताओ बेटे, अगर एसिड को एसिड में डालोगे तो क्या रिएक्ट करेगा? है भाई, तो वो नॉन रिएक्टिंग होता है। एसिड को एसिड में डालोगे तो वो नॉन रिएक्टिंग होगा, या फिर आप बेस को बेस में डाल दोगे, बेटा बेस को बेस में डाल दोगे तो बेस बेस से रिएक्ट नहीं करता, वो भी नॉन रिएक्टिंग होगा। ठीक है जी, तो यानी जब हमने एसिड को एसिड में डाला या बेस को बेस में डाला या कई चीजें और रिएक्ट नहीं करते, वो लिख के दिया होता है। ठीक, और दूसरी है रिएक्टिंग सॉल्यूशंस। अगर रिएक्टिंग है वो कब होगी? जब हमें एसिड और बेस को ऐड किया। एसिड बेस तो फटाफट रिएक्ट करेंगे आपस में, या सर्टेन सॉल्ट्स, उसका रिएक्शन तुम्हें लिख के दिया होगा। सर्टेन सॉल्ट्स जो डिस्प्लेसमेंट करते हैं, ठीक, जो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, वो रिएक्टिंग हो सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट वाले वो रिएक्टिंग हो सकते हैं, वो लिख के दिया होगा, उसके लिए टेंशन की बात नहीं है। ठीक, तो दो तरह की सॉल्यूशन हो सकती हैं, रिएक्टिंग एंड नॉन रिएक्टिंग। अगर बेटा नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस हैं और हमने इसमें मिक्सिंग कर दी, नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन है और हमने मिक्सिंग कर दी, तो देखो बेटा फाइनल मोल्स यानी फाइनल M into V should be equal to M1V1 plus M2V2, और अगर मान लो दो कंपोनेंट होते तो यहीं पर 3 होते तो प्लस M3V3, ठीक, अगर 4 होते प्लस M4V4, 5 होते प्लस M5V5, जितने भी कंपोनेंट है उसके मोल्स मैंने अभी बता दिया ना कि MV क्या होता है, मोल्स। तो अगर फाइनल मोल्स निकालने हैं तो सबके मोल ऐड करने हैं, तो यहां आ जाएगा M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3। मान लो दो ही कंपोनेंट लेके चल रहा हूं, मान लो दो ही कंपोनेंट लेके चल रहा हूं, तो मेरे पास ये आया, तो इसका मतलब फाइनल मोलैरिटी जो होगी, फाइनल मोलैरिटी जो होगी वो होगी M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय फाइनल V। अगर 3 कंपोनेंट होंगे तो प्लस M3V3 भी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय फाइनल V, जहां पे फाइनल V ये फाइनल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है। ठीक, बट सर अगर हमें फाइनल वॉल्यूम ना दी गई हो, यानी इफ, ये तो फाइनल वॉल्यूम गिवन है, ये वाली इफ फाइनल वॉल्यूम इज नॉट गिवन, फाइनल वॉल्यूम इज नॉट गिवन, हमें फाइनल वॉल्यूम नहीं दी है, तो ऐसे केस में V फाइनल जो होगा वो V1 प्लस V2 हो जाएगा। आफ्टर ऑल इसको ऐड कर दिया आएगा, देन दिस फॉर्मूला चेंजेस टू M
इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अगर तो फाइनल वॉल्यूम दी है तब तो ठीक है, सीधे V पुट करो। अगर फाइनल वॉल्यूम नहीं दी है तो V1 प्लस V2। अगर 3 होंगे तो यहाँ V1, यहाँ पे M3 V3 भी प्लस करिएगा और यहाँ V3 प्लस कर लीजिएगा। तो बेसिकली अगर हमारे पास नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन का मिक्सचर है तो टोटल M इज M1V1 plus M2V2 divided by V if final volume is given. If final volume is not given, it is M1V1 plus M2V2 divided by V1 minus V2. Clear? अब इस पे क्वेश्चन करते हैं ताकि इसको पूरी तरह क्लियर कर सके। ठीक, जैसे क्वेश्चन देखिएगा ताकि समझ में आए। यथार्थ पहले क्वेश्चन देख लो फिर आपका डाउट नहीं। ठीक, क्वेश्चन हमें बोल दिया कि 200 milliliter of 0.1 molar HCl, 200 milliliter of 0.1 molar HCl, 400 milliliter of 0.2 molar HNO3 is added. Find the final molarity. Find the final molarity. ये इसका A पार्ट है और B पार्ट भी है इसका। Find the molarity. Find the molarity if final volume is made up to 1 लीटर। ठीक है जी। अब ऐसा क्वेश्चन हमें दिया है तो सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है? सबसे पहली चीज देखनी है कि ये भी एसिड, ये भी एसिड, ये पहली चीज देखनी है, क्योंकि हमें ये डिसाइड करना वेदर इट इज रिएक्टिंग और वेदर इट इज नॉन रिएक्टिंग। क्लियर? तो ये एसिड और एसिड है तो ऑब्वियसली क्लियर हो गया नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस है, बात बन गई। ये पहली बात। अब हमारे पास HCl को मान लो 1 ले लिया, M1 हमारे पास है 0.1, V1 हमारे पास कितना दे रखा है 100। ठीक, M2 HNO3 ले लेते हैं, इसका है 0.2 और V2 क्या है हमारे पास 400। ठीक है जी। अब क्या इस क्वेश्चन में फाइनल वॉल्यूम दे रखा है? नहीं। तो फाइनल वॉल्यूम नहीं दिया है तो M इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम नहीं दिया था। तो ऑब्वियसली 0.1 इंटू 100 प्लस 0.2 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 400 कितना 500। तो सॉल्व दिस क्वेश्चन, चुटकी के अंदर सॉल्व हो जाएगा। यह आ जाएगा 10 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 500। ठीक, दैट इज 90 बाय 500। सॉल्व दिस एंड कैन कैलकुलेट योर आंसर वेरी सिंपली। Am I clear with this question? Yes, Abhijit, I want to ask you, am I clear with this question or not? Yes, sir. Okay. अब देखो बेटे, बेसिकली यस यस यस, शाबाश शाबाश। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इधर ध्यान देना। दूसरे क्वेश्चन में फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर दे रखी है। दूसरे क्वेश्चन में फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर दे रखी है। अब यहां तो दे नहीं रखी थी। अब M1 कितना है 0.1, V1 कितना है 100 है, M2 कितना है बेटे 0.2 है, V2 कितना है बेटे 400 है। अब फाइनल V कितना है बेटे वो 1 लीटर है। देखो बेटे, ये मिलीलीटर में, ये मिलीलीटर में, ये लीटर में, बात सही नहीं है ना। या तो इसको भी लीटर में कन्वर्ट करो और या फिर इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करो।
तो मैं 1 लीटर को लिख देता हूं 1000 मिलीलीटर। ठीक है जी। अब फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय फाइनल v। अब तो फाइनल v दे रखा, तो हमारे पास आ गया 0.1 इंटू 100 प्लस 0.2 इंटू 400 डिवाइडेड बाय फाइनल v कितना 1000। तो सॉल्व दिस एंड कैलकुलेट योर आंसर। तो इन दो क्वेश्चन में ध्यान दें। पहली बात हमें देखना था नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन है कि नहीं। तो यहां तो 2 एसिड होंगे या 2 बेस होंगे, ठीक जी। अब उसमें अगर हमारे पास दोनों एसिड है तो नॉन रिएक्टिंग है, तो हमने फिर देख लेना है उसका m1v1 लिख देना है। अगर फाइनल वॉल्यूम दिया है तो फाइनल वॉल्यूम से डिवाइड करना है, नहीं दिया है तो v1 प्लस v2 से कर देना है। ऐसे 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। यस यथार्थ, नाउ आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। यस यथार्थ, बेटा ऐसे लिख के नहीं, आप खोलो, ठीक, और फिर उसके बाद बताओ। यस सर। सो अगर हम 2 एसिड्स को ऐड कर लेते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड एंड HCl का ऐड कर लिया, तो वो एक्वा रीजन ही फॉर्म हो जाता, तो फिर वो नॉन रिएक्टिंग कैसे हुआ? मेरे प्यारे बच्चे, एक्वा रीजिया डेफिनेटली फॉर्म होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट उसके रिएक्शन के लिए हमें हीटिंग करनी पड़ती है। बात समझ में आई? उसके रिएक्शन के लिए हमें हीटिंग करनी पड़ती है। ये क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे एक्वा रीजिया डेफिनेटली 3 पार्ट्स ऑफ HCl एंड 1 पार्ट HNO3, एक स्पेसिफिक रेशियो है जिससे हमने एक्वा रीजिया बनाना है, और एक्वा रीजिया आगे रिएक्ट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही। और एक्वा रीजिया आपस में भी HNO3 और HCl रिएक्ट करके एक्वा रीजिया बना, इसमें भी कोई दो राय नहीं। हम मिक्स करेंगे एक्वा रीजिया बना सकते हैं, बट इन क्वेश्चंस में हम ये मान के चल रहे हैं एसिड विल नॉट रिएक्ट विद एसिड अंटिल देयर इज समथिंग व्हिच रिएक्ट्स विद इट। एक्वा रीजिया अपना रिएक्शन जब तक थोड़ी शो करेगा बेटे, जब तक कि उसके साथ कोई चीज रिएक्ट नहीं करोगे। अगर मान लो एक्वा रीजिया को बोतल में डाल के रख दिया यार, और उसको किसका रिएक्ट नहीं किया, तो क्या पता चलेगा वो आपस में कैसे रिएक्ट किया? नहीं ना बेटा। तो ये वो फर्दर रिएक्शंस होते हैं, वो फर्दर रिएक्शन होते हैं किसी की प्रेजेंस में, किसी चीज की प्रेजेंस में। जैसे एक्वा रीजिया डिसॉल्व्स गोल्ड, अब मैंने एक्वा रीजिया लिया, गोल्ड के साथ रिएक्ट किया, तो गोल्ड के साथ उसके रिएक्शन की वजह से उसका नेट रिएक्शन आता है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होता है। बोलो क्लियर? यथार्थ जी, चलो बेटा, अब कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है तो जल्दी पूछें। गुड इवनिंग सर। जी बेटे। सर क्वेश्चन में तो लिखा है 400 ml of 0.2 मोलर HNO3 is added। तो सर जो वॉल्यूम 2 है उसमें 100 प्लस 400 नहीं आ जाएगा? बेटे जी, हाँ 100 प्लस 400 ही तो किया है मैंने वॉल्यूम, और क्या किया है मैंने? 100 नहीं प्लस सर, 400 तो किया है वॉल्यूम 2 में सर, जहां आपने 0.2 इंटू 400 लिखा है, वहां 0.2 इंटू 500 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 400 ml ऐड किया है। अरे नहीं यार, अरे भैया वो तो फाइनल वॉल्यूम बना है, ऐड किया है इसका और इसका, इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं, m इंटू बी कितने हैं 0.2 इंटू 400, इसके मोल्स कितने हैं 0.1 इंटू 100। बेटा वो तो फाइनल वॉल्यूम हुआ 500, हम यहाँ फाइनल वॉल्यूम ले तो रहे हैं 500, ठीक है। जब मैंने इसको ऐड किया, ये इसके मोल्स ऐड किए, ये इसके मोल ऐड किए, अब हमें यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम तभी तो लिया जाता है ना बेटा, ये V1 प्लस V2 इसीलिए तो लिया जाता है कि फाइनल वॉल्यूम कितना आया, हमने इसके अलग से ऐड किया, इसको अलग से ऐड किया। ऐसा थोड़ी हो गया कि अगर बेटा आपने 0.2 मोलर 400 मिलीलीटर 0.2 मोलर HCl ऐड किया तो HCl जाके 500 मिलीलीटर बन गया, नहीं बेटा, वो तो 400 ही था और ये 100 ही था, उसका टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 बना, वो हमने लिखा है यहाँ पर। बोलो क्लियर? यस सर। ओके, एनी डाउट्स मोर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे फटाफट। सर लाइक आपने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर हम वॉल्यूम 2 टाइम्स कर देते हैं तो मोलैरिटी हाफ हो जाएगी, तो सर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी? डेफिनेटली बोल सकते बेटा, ओके सर, डेफिनेटली, ठीक है। अब ये आ गया कि जब हमने क्या किया, जब हमने नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस हमने रख लिए, वो
हमारे पास दो फॉर्मूला आ गए और उम्मीद करता हूं ये अच्छे से आपको समझ में आ गए। अब चलो बेटे आगे, अगली कहानी देखो। देखो बेटा अगली कहानी हमारे पास क्या है कि रिएक्टिंग सॉल्यूशंस अगर हो, ये तो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन है, तो बेटे ये वाला फॉर्मूला भी तुम्हें लोग बात करवा देंगे बहुत इजीली, सारे ही करवाएंगे ये, और सारे ही करवा देंगे ये फॉर्मूला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मैं तुम्हें पहले बोला था ना, चैलेंज दे रहा था तुम्हें कि भैया कोई ऐसा करवाएगा तो बताना, एंड दैट इज रिएक्टिंग सॉल्यूशंस। अनफॉर्चुनेटली रिएक्टिंग सॉल्यूशन ना तो कोई बताता है ना ही किसी को आती है, ठीक। तो अब हम रिएक्टिंग सॉल्यूशंस की बात करेंगे। यथार्थ क्या क्वेश्चन है, बोलो फटाफट। यथार्थ No question, sir. तो यू रेज्ड योर हैंड बेटे। सर वो गलती से हो गया। ओके, सो नेक्स्ट बेटा रिएक्टिंग सॉल्यूशन देखेगा। अब जब हम रिएक्टिंग सॉल्यूशंस की बात करेंगे, अब रिएक्टिंग सॉल्यूशन में भी आगे दो बातें आएंगी। क्या बेटा, या तो ऐसा हो जाए कि कंप्लीट रिएक्शन हो, या तो ऐसा हो जाए कि कंप्लीट रिएक्शन हो जाए, कंप्लीट रिएक्शन हो जाए, और या फिर ऐसा हो कि रिएक्शन इनकम्प्लीट हो, रिएक्शन इनकम्प्लीट हो। ये दो चीजें हो सकती है ना भाई, जरूरी थोड़ी है जो दो चीजें हमने ऐड की वो 100% क्लीन कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए, वो जरूरी नहीं होता। दे कैन रिएक्ट, दे मे नॉट रिएक्ट, सो देयर मे बी कंप्लीट रिएक्शन एंड देयर मे बी इनकम्प्लीट रिएक्शन। देखो बेटा, इफ रिएक्शन इज कंप्लीट, if reaction is complete, the equation, molarity equation used is m1b1 upon n1 is equal to m2v2 upon n2। ठीक, पहले तो ये इक्वेशन किसी को पता नहीं है, ठीक, पहले तो ये इक्वेशन किसी को पता नहीं होगी, और अगर किसी को पता भी होगी तो उसको ये पूछना ये n1 और n2 क्या है, तो वो ना ऐसी फड़ियां मारेगा कि ये नंबर ऑफ मोल्स है, या कोई बहुत हीरो होएगा ना, वो बोलेगा ये एन फैक्टर है, बोलना छुन छुने एन फैक्टर ही, एन फैक्टर कौन सा कहां लगना है वो अलग बात है। एक्चुअली ये इसका एन फैक्टर होता है, ये इसका एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सर यही बात समझ में, ठीक। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, कैसे होता है, देखो बेटा, जिंदगी में जब भी रिएक्टिंग सॉल्यूशंस का क्वेश्चन आए तो बिना इक्वेशन के सॉल्व नहीं होता, बिना इक्वेशन के सॉल्व नहीं होता। अगर रिएक्टिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आए तो बिना इक्वेशन के कभी सॉल्व नहीं होता। अगर नॉन रिएक्टिंग का है तो इक्वेशन के बिना हो जाए, पर रिएक्टिंग का है तो कभी भी बिना इक्वेशन के सॉल्व नहीं होगा। जैसे आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, से क्वेश्चन मेरे पास ऐसा है, बेटा ध्यान से नोट कर लेना है क्वेश्चन, पर पहले समझ लेना है, ठीक। हमसे बोला व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर H3PO4, what volume of 0.2 molar H3PO4 is added to completely neutralize 400 milliliter of 0.1 molar NaOH। देखो भाई, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमें बोला व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर H3PO4, जस्ट 1 सेकेंड बेटे। अब मैंने कहा कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर H3PO4 is added to completely neutralize, ठीक, 400 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर NaOH, ठीक है जी।
अब हमारे पास रिएक्शन है H3PO4 ठीक प्लस दैट ऑफ NaOH। मैंने कहा रिएक्टिंग में बिना रिएक्शन के तो कर ही नहीं सकते, एंड इट इज गिविंग मी Na3PO4 प्लस वाटर। अब मैं इस इक्वेशन को करूंगा बैलेंस। बैलेंस के लिए मुझे यहां पे 3 NaOH चाहिए होंगे, क्योंकि यहां से 3 H आएंगे, यहां से 3 OH आएंगे। वैसे भी यहां सोडियम 3 है तो बैलेंस करने के लिए 3 चाहिए होगा, और यहां पे 3। ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन वी आर हैविंग M1 ऑफ दिस H3PO4 का M1 कितना है 0.2 ठीक। इसका V1 कितना है हमें वही निकालना है। इसका N1 कितना है, क्या इसके आगे कुछ लिखा है? इसके आगे कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा मतलब 1, तो N1 इसका 1 आ गया। जब कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है N1 ठीक, यानी 1 मोल रिएक्ट कर रहा है। अब यहां पे M2 कितना दिया है बेटा? M2 यहां पर NaOH का कितना दे रखा है 0.1। V2 कितना दे रखा है V2 यानी इसका वॉल्यूम 400, और N2 कितना दे रखा है, इसके आगे क्या लिखा है बेटा? दैट इज 3। सो दिस इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो आगे लिखा होता है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हुआ करता है। नाउ यू कैन यूज दिस M1V1 by N1 is equal to M2V2 upon N2. We have to calculate V1, हमें V1 कैलकुलेट करना है, तो M2V2 upon N2 into ये चला गया ऊपर N1 divided by M1. So V1 here will be, M2 की वैल्यू कितनी है 0.1, V2 की वैल्यू कितनी है 400 ठीक। N2 की वैल्यू कितनी है 2, N1 की वैल्यू कितनी है 1, और M1 की वैल्यू क्या है 0.2। So you can easily solve and can calculate your answer. I think it is very easy to solve। ठीक है जी, यहां पे आया 200, यहां पे आया 100, तो आंसर आ गया 100 मिलीलीटर। आंसर आ गया 100 मिलीलीटर। Am I clear or not? N2 is 3. Yes, I have written wrong. Okay. N2 is 3. I'm sorry. N2 is 3. मैंने 2 पता नहीं कहां से लिख दिया, तो यहाँ 3 होगा, तो बस इसी को चेंज करना है। N2 is 3, definitely 3 बेटा ठीक। तो इसको सॉल्व करके you can easily calculate the volume। बोलो बेटा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? Yes or no? Mr. Abhijit, you got it or not? ओके तो बेटा हमें ये ध्यान रखना है, ये जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के आगे लिखा रहता है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। अगर वो नहीं लिखा है तो उसका मतलब हम 1 लेंगे। तो ये इक्वेशन जो है ये तब है इफ देयर इज अ कंप्लीट रिएक्शन। अगर हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन हुआ तो ये इक्वेशन हमारे पास यूज होगी। कौन सी? M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2, जो कि बेसिकली N1 N2 आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ठीक, दे आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लाइक इन दिस ठीक। तो उम्मीद करता हूं ये बात तो आ गई समझ। लेकिन बेटा अब दूसरी बात थी कि रिएक्शन अगर इनकम्प्लीट हो तो क्या करें? बेटा अगर रिएक्शन इनकम्प्लीट हो ताकि तो भी 2 चीजें हो सकती हैं। अगर रिएक्शन इनकम्प्लीट हो तो भी 2 चीजें हो सकती हैं बेटा। यहां तो लेफ्ट ओवर बचे हुए सब्सटेंस की, लेफ्ट ओवर सब्सटेंस की मोलैरिटी पूछी हो, और या फिर प्रोडक्ट की, क्योंकि अगर रिएक्शन इनकम्प्लीट है तो कुछ चीज बच जाएगी, जो बच जाएगी उसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट ओवर।
जो बच जाएगी उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट ओवर, और जो बनेगी उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो या तो हमें लेफ्ट ओवर की निकालनी होगी या प्रोडक्ट की निकालनी होगी। अब बेटा प्लीज पेन छोड़ो, 1 मिनट समझ लो, क्योंकि ये ना तो किसी बुक में मिलेगा, ना किसी टीचर की औकात होगी जो ऐसे बता देगा। यू इट इज एन ओपन चैलेंज, किसी मर्जी की कॉपी देख लेना, +2 कंपटीशन, IIT, व्हाटएवर he or she teaches, please check your copy, check his or her copy with the molarity equations कि कितनी बताई molarity equations। ठीक, सी हमने पहले लेफ्ट ओवर के निकाले, लेफ्ट ओवर बचे हुए की। लेफ्ट ओवर क्या होता है, जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है, यानी जो भी बचा है। बेटे ये जो mv/n होता है ना, इसको अपन मिली इक्विवेलेंस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस। क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंस। जैसे m into v क्या था, मोल्स, बट mv/n कर देंगे तो इक्विवेलेंस कहेंगे। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, बचे हुए के इक्विवेलेंट्स जो होंगे, यानी mv/n जो होगा बचा हुआ, वो होगा m1v1/n1 माइनस m2v2/n2। जहां पे बेटे हमारे पास ये जो 1 1 1 लगा है ना बेटे, ये वो होगा जो ज्यादा होगा, जो मोर होगा। आंसर माइनस में थोड़ी निकालेंगे, तो ये मोर वाला होगा। ठीक है जी, तो बचा भी यही होगा। ये सारा खत्म हो जाएगा रिएक्ट होके, तभी इसको माइनस कर दिए, तो ये खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा, तो बचा हुआ ये होगा। तो जो बचा है बेटा उसी का तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, इसलिए ये वाला nv/n1 होता है, क्योंकि बचे हुए सब्सटेंस का ही हमारे पास n लगेगा, और बचा हुआ वो होगा जो ज्यादा होगा। ज्यादा वाले का n क्या है, n1 है, तो ये n1 होगा। तो mv/n1, ठीक, वेयर v इज फाइनल वॉल्यूम। v क्या है, फाइनल वॉल्यूम। अब इसको ध्यान से देखना, इसका मतलब ये है कि फाइनल मोलैरिटी मस्ट बी इक्वल टू m1v1/n1 माइनस m2v2/n2। ये वाला v नीचे ले जाओ, फाइनल v डिवाइडेड बाय फाइनल v, इनटू ये वाला n1 ऊपर ले जाओ, इनटू n1। तो इक्वेशन क्या बनी हमारे पास कि फाइनल मोलैरिटी हम जब निकालेंगे लेफ्ट ओवर की, बचे हुए सब्सटेंस, वो निकालेंगे m1v1/n1 माइनस m2v2/n2 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम v फाइनल। अगर v फाइनल ना दी तो v1 प्लस v2 से निकाल लेना, और इनटू n1। जहां पे हम 1 1 1 उसको लिखेंगे जो बड़ा होगा, उसी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां लगेगा। इसको मैं आगे क्वेश्चन तो करवाऊंगा, पर पहले ये समझ लो आराम से कि हमारे पास अगर हमें बचे हुए सब्सटेंस का निकालना है तो mv/n, वेयर v इज फाइनल, n बचे हुए सब्सटेंस का जो कि n1 होगा, उसमें से m1v1/n1 में से जो कम है, मोर वाले से कम वाला माइनस कर दो, मोर वाले से कम वाला माइनस कर दो, तो ये माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये वाला b नीचे ले जाओ और ये वाला n ऊपर ले जाओ, तो ये वाला b नीचे आ गया ऐसे, और ये वाला n ऊपर चला गया ऐसे, तो नेट इक्वेशन ये बच गई, बन गई लेफ्ट ओवर की। लोगों के दिमाग की चक्कर ही नहीं घूम जाएगी दोस्त। बोलो सर हमारी भी घूम गई है, नहीं घूमने दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। अभी इक्वेशन लिखो, फिर मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, आराम से समझ में आएगा, कहीं जाएगा ही नहीं। ठीक, और रही बात अगर प्रोडक्ट, और जस्ट लेट मी कंप्लीट मेरे बच्चे, आई विल आस्क, आई विल गिव आंसर टू योर क्वेश्चन, डोंट वरी। ठीक, कई बार क्या होता है बीच में ही आंसर आ जाता है, ठीक, क्वेश्चन के, तो लेट मी कंप्लीट इट। अब आ जाओ प्रोडक्ट। अगर बेटा प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट की हमें मोलैरिटी निकालनी है, तो बचे हुए की प्रोडक्ट की हमें मोलैरिटी निकालनी है, तो बेटे प्रोडक्ट बनेगा किसके हिसाब से,
जो कम होगा। बेटे कभी बचपन में तुम्हें ना पढ़ाया हो मैं नहीं जानता हूं, बेटा दो रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो एक चीज पहले खत्म हो जाती है। जो पहले खत्म होती है उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में जो पहले खत्म हो गया उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। जैसे बेटे आपकी मम्मा ने आपको कुछ चपातियां और दाल दे दी, अब चपातियां खाते खाते दाल खत्म हो गई, चपातियां अभी भी बची है, तो भैया रोटी तो वहीं खत्म हो गई, अब खाओगे क्या? सूखी रोटियां भागोगे क्या? नहीं ना। तो दाल बिकेम द लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि वो कम थी। जो चीज कम होती, जो पहले खत्म हो जाती है, उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो जब इनकम्प्लीट रिएक्शन होता है तो कोई चीज पहले खत्म हो जाएगी और प्रोडक्ट उसके हिसाब से बनता है। और पहले खत्म होने वाले को हम 2 लिख रहे हैं। हम छोटे वाले को क्या लिख रहे हैं? 2 ये छोटा है, यानी ये लिमिटिंग रिएजेंट है। दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, और प्रोडक्ट इसके हिसाब से बनेगा, इसलिए ये जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी M2V2 अपॉन N2 शुड बी इक्वल टू M ऑफ प्रोडक्ट्स V फाइनल N ऑफ प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट के लिए होगी। अगर प्रोडक्ट की निकालनी है M2V2 अपॉन N2, यानी लिमिटिंग रिएजेंट छोटे वाला शुड बी इक्वल टू M ऑफ प्रोडक्ट V फाइनल अपॉन N ऑफ प्रोडक्ट। ये इक्वेशन एक और है। मैं इन दोनों पे क्वेश्चन करवाता हूं, जस्ट अ सेकेंड। पहले आप ये देखो आपने कितनी इक्वेशंस को पढ़ा है, ताकि इसके ऊपर तो क्वेश्चन खैर मैं करवाता हूं अभी तुम्हें, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक, जब हमसे पूछा गया कि मोलैरिटी इक्वेशन बताओ, तो हमने बोला सर पहले ये बताओ कि डाइल्यूशन करनी कि मिक्सिंग करनी। तो बंदे ने बोला चलो यार डाइल्यूशन की बताओ। बोला सर M1V1 इज इक्वल टू M2V2। बोला अगर मिक्सिंग होती तो सर ये बताओ कि मिक्सिंग करनी है नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन की करनी कि रिएक्टिंग की करनी है। चलो यार नॉन रिएक्टिंग की करके दिखा दो। कहना सर M इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V, अगर फाइनल वॉल्यूम गिवन है। अगर फाइनल वॉल्यूम नहीं गिवन है तो फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस करके निकाल लेंगे। तो देन इट इज M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। बोलेगा यार ऐसा करो फिर रिएक्टिंग की बता दो। बोला रिएक्टिंग में सर ये बता दो कंप्लीट रिएक्शन चाहिए या इनकम्प्लीट रिएक्शन चाहिए। बोलेगा चलो कंप्लीट रिएक्शन बता दो। है ना, M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। बोलेगा ये N1 N2 क्या है? कहना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, वहीं पर अगर बोलेगा चल इनकम्प्लीट की बता दो, बोलना सर इनकम्प्लीट में ये बताओ आपको बचे हुए सब्सटेंस की मोलैरिटी निकालनी है या प्रोडक्ट की निकालनी है। बोलेगा चलो बचे हुए की बता दो, तो चलो ठीक है। बोलना सर M1V1 अपॉन N1 माइनस M2V2 अपॉन N2 डिवाइड बाय V फाइनल इनटू N1। जहां पे 1 1 1 वहां लगाएंगे जो बड़ा होगा, जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा। और बोला अगर प्रोडक्ट की निकाल दो तो कहना M2V2 अपॉन N2 इज इक्वल टू M ऑफ प्रोडक्ट V फाइनल अपॉन N ऑफ प्रोडक्ट। इन दो इक्वेशंस पे अभी क्वेश्चन करवाता हूं मैं तुम्हें, ये एक और ये दो। तो टोटल मिला के हमारे पास कितनी मोलैरिटी इक्वेशन आई? एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, और छठी ये। और बेटा अपने दोस्तों की कॉपी देखना, 2 मोलैरिटी इक्वेशन के बाद छुट्टी है। ठीक, उनको रिएक्टिंग का कभी कुछ बताया ही नहीं, पता ही कुछ नहीं है, लेकिन आपको पता है। पर सर अभी हमारे को ना इस पे समझ नहीं आया, तो ये वाला एक बार समझा दो ताकि हम समझ सके। पर उससे पहले मुझे ये तो मैं समझाता हूं, मुझे बताओ इसके ऊपर क्वेश्चन जो करवाए थे समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो लिखते जाना फटाफट। शाबाश शाबाश शाबाश। इसके ऊपर जो क्वेश्चन करवाया था, वो समझ में आ गया? ये दोनों इक्वेशंस, वेरी गुड। ये इक्वेशन भी समझ में आ गई। अब बात है इन दो की,
तो चलो बेटा एक क्वेश्चन लिखवाता हूं और फिर इस क्वेश्चन के लिए मैं इसको सॉल्व करने की करूंगा कोशिश। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या दिया है, प्लीज सी दिस। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इन 100 milliliter of 0.1 molar BaCl2 400 milliliter of Na2, rather 400 milliliter of H3PO4 is added 400 milliliter of 0.2 molar in 100 milliliter of 0.1 molar BaCl2, 400 milliliter of 0.2 molar H3PO4 is added. Find the molarity of leftover and product. Find the molarity of leftover and product. हमें leftover की molarity निकालनी है, हमें product की molarity निकालनी है. Please see this equation. Equation हमारे पास है, यहां equation लिख रहा हूं, यहां I'm solving it here. हमारे पास है BaCl2 reacting with H3PO4 giving me Ba हमने ले लिया 3 PO4 का होल ट्वाइस प्लस HCl, ये इक्वेशन है और दिस इक्वेशन हैज टू बी बैलेंस्ड। तो इस इक्वेशन को अगर बैलेंस करते हैं, ठीक, हमारे पास ये आ जाएगा 3, ठीक है जी, और फॉस्फेट आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा बेटे आपके पास 6। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है जी। अब हमारे पास इसमें जब हम एम लिखना शुरू करेंगे तो 1 2 नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। इसमें सिंपली पहले इसका एम लिखो, कोई 1 2 नहीं लगाना। एम कितना है इसका 0.1 है। वी कितना है इसका 100 है और एन कितना है इसका 3 है, ठीक है। सिमिलरली 3 है, यहां देखिएगा। सिमिलरली हमारे पास ये है, इसका एम कितना है भाई, गिवन इन क्वेश्चन 0.2 है, इसका भी 400 है, इसका एन 2 है। तो सबसे पहले ऐसा करो कि इसको सॉल्व कर लो। BaCl2 को अलग से सॉल्व कर लो, H3PO4 को अलग से सॉल्व कर लो। यहां आएगा MV/N, इसका n था 0.1 into 100/3, ठीक। यानी बेटा वेरी सिंपल थिंग इज 10/3 यानी 3.33। यहां 3.33 आ गया और इसकी वैल्यू MV/N, M की वैल्यू 0.2, V की वैल्यू 400, ठीक, और N की वैल्यू 2। तो बेटा यहां पे आ गया आपका कितना, ये ऐसे करके कर लोगे ना बेटा, तो ये 40 आ गया, ये 40 आ गया। और यहां पे भी मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, 10/3। ओके, ये 3.3 और ये 40। तो बताओ छोटा कौन है? अब छोटा कौन है? ऑब्वियसली ये छोटा है। ये छोटा है तो इसके आगे 1 1 1 लगा दो, और जो बड़ा है उसके आगे
रादर जो छोटा है उसके आगे 2 2 2 लगाओ, जो बड़ा है उसके आगे 1 1 1 लगाओ। जो बड़ा है उसके आगे 1 लगाना है, जो छोटा है उसके आगे 2 लगाना है। इट इज वेरी सिंपल। ठीक है जी। अब हमें लेफ्ट ओवर का निकालना है। लेफ्ट ओवर, ध्यान देना इधर, पेन छोड़ के। हमने इसकी वैल्यू यहां पहले निकाल रखी है 40 माइनस इसकी वैल्यू भी यहां निकाल रखी है 3.33 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम दी नहीं है तो 100 प्लस 400 कितनी आ गई 500 इंटू n1 की क्या वैल्यू है 2। सॉल्व करो, लेफ्ट ओवर आ गया। सॉल्व करो, लेफ्ट ओवर आ गया। पहले बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो, क्विकली बोलने का। प्रोडक्ट पे फिर चलूंगा अगर ये समझ में आएगा। यस, एनीबॉडी हु डजंट अंडरस्टैंड प्लीज ओपन योर माइक एंड से। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो जल्दी पूछ सकता है अभी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर आप एक थोड़ा ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये n1 हम बाहर उसके साथ मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? किसका बेटा? सर ये फॉर्मूला में हम n1 बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं सर? एक बार वो वो एक्सप्लेन। मैंने आपको डिराइव करके बताया था कि बेसिकली मिली इक्विवेलेंस किसके निकालते हैं हम, जो बचा होता है तो m इंटू वी अपॉन n होता है, वही n यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी हमने किया था ना बेटा, पीछे मिटाने से पहले आपको बताया था कि फाइनल हम निकालते m v अपॉन n इज इक्वल टू m1 v1 अपॉन n1 माइनस m2 v2 अपॉन n2। तो ये n किसका होगा, जो बचा होगा। बचा हुआ कौन सा होगा, जो ज्यादा होगा। ज्यादा के लिए n क्या होगा 1। तो बेटा जी मैंने सिर्फ ये v यहां लेके गया था, ये n यहां लेके गया, तो ये सिंपल सी बात थी। ये फाइनल v था, इसको मैं यहां लेके गया, और ये फाइनल n था, इसको मैं यहां लेके गया। तो हमारे पास जो m आ गया वो आ गया m1 v1 अपॉन n1 माइनस m2 v2 अपॉन n2 डिवाइडेड बाय फाइनल v इनटू n1। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटे, तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये तो क्लियर हो गया। पर अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट दो हैं, या तो इसको या इसको, दोनों में से किसका भी पूछ सकते थे। मान लो इस प्रोडक्ट की बात की तो हमें पता था ये m2 v2 अपॉन n2 शुड बी इक्वल टू m ऑफ प्रोडक्ट v फाइनल अपॉन n ऑफ प्रोडक्ट है। बेटा ये तो पहले ही सॉल्व कर लिए अपन, ये तो पहले ही सॉल्व कर लिया। यहां पे 3.33 तो यहां आ गया 3.33 इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट जो निकालनी है, फाइनल वॉल्यूम 100 प्लस 400 500 डिवाइडेड बाय इसका n कितना है 1। तो यहां से आराम से आप मोलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकते हो। यहां से आराम से मोलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों। और अगर HCl का बोला होता तो भी हमारे पास HCl के लिए फॉर HCl m2 v2 अपॉन n2 शुड बी इक्वल टू, अब m ऑफ HCl फाइनल वॉल्यूम 400 और इसका n कितना है 6, तो यहां 3.33 शुड बी इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ HCl इनटू 400 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 इंटू 3.33 डिवाइडेड बाय 400 ये मोलैरिटी ऑफ HCl बन जाती जो प्रोडक्ट बना था। बोलो बेटे दोनों क्वेश्चन समझ में आए? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर जब हम मोलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें लाइक जो दोनों आए हैं प्रोडक्ट में उन दोनों के निकालना पड़ेगा? हाँ वो तो डिपेंड है, हमें दिया होगा। अगर एक हमें बोला होगा इसकी निकालो इसकी निकालो, ठीक, वो तो लिख के दिया होगा ना बेटे,
मैंने तो दोनों निकाल दी, वो तो लिख के दिया होगा हमें किसकी निकालनी है। कई बार इधर वाटर ही आएगा तो फिर हमें सिर्फ इसकी निकालनी होगी। ठीक बच्चे? ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर अगर बोला जाए कि पूरे रिएक्शन की ही निकालनी है तो सिंपली ऐड कर देंगे, अलग अलग निकाल। पूरे रिएक्शन का क्या होता है, जो सब्सटेंस बचा उसकी मोलैरिटी होगी पुत्र। देख बच्चे, ओके सर। सॉल्यूशन के अंदर क्या बचा है उसकी मोलैरिटी होगी ना यार। ठीक, या तो सॉल्यूशन में प्रोडक्ट बचा होगा या लेफ्ट ओवर बचा होगा, और क्या होगा। ओके सर। है ना? दाल रोटी दी मम्मा ने, दाल फिनिश हो गई, यहाँ तो रोटी बची होगी और यहाँ पेट में सब कुछ गया बचा होगा, बाकी तो कुछ नहीं है। तो उसी तरह से हमारे पास ये 6 इक्वेशंस हमने देखी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर जो आपने एनपी निकाला है प्रोडक्ट 1, ये ऊपर 400 नहीं बेटा, ये गलती से 500 ही रहेगा। 400 प्लस 100, ये तो 500 ही रहेगा। नहीं सर, इसके ऊपर वो आपने जो निकाला है 3.33 इज इक्वल टू एमपी इंटू 500/1। हाँ जी सर वो 1 कैसे आया? बेटे, इसके आगे क्या लिखा है मेरे बच्चे? ओके सर। यहाँ क्या लिखा है इसके आगे? सर कुछ भी नहीं है है। ना। हाँ, तो जब कुछ नहीं होता तो एन क्या लेते हैं? 1। आगे बात समझ में? यस सर। तो देखो बेटे, Excuse me, ये sir. 6 इक्वेशंस तुमने लिखी होंगी अपने पास। मैं एक बार आपको 3-4 क्वेश्चन के ऊपर देता हूं जो आपने घर से करके, ठीक है, मुझे रादर अदिति मैम को 11 बजे से पहले सेंड करने हैं। हर हालत में, दुनिया इधर की उधर हो जाए, 11 बजे से पहले सेंड करने हैं, नहीं तो तुम्हारी बना दूंगा रेल। फिर नहीं बोलने का कि सर ने बताया नहीं था। सर किधर, मेरे को आइडिया नहीं। अभिजीत बोल रहे हो? अभिजीत बेटा, यस तुम्हें सर। ऐसा, मैं अदिति मैम का ना फोन नंबर सेंड कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक, जैसे क्लास खत्म होती है आई विल सेंड यू द नंबर ऑफ अदिति मैम। होमवर्क जो भी होता है वो अदिति मैम को भेजा जाता है। ठीक है बच्चे? तो वो उसका पीडीएफ बना के आपने अदिति मैम को भेज देना है। ठीक, फिर वो मेरे को भेजती है चेक करने के लिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर मेरा वो नेटवर्क नहीं आ रहा था, क्या करना है होमवर्क में? अभी बता रहा हूँ, अभी होमवर्क दिया नहीं बेटा, दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ एंड राइट दीज क्वेश्चंस एंड प्लीज डू इट एट होम। ठीक, आपको 6 इक्वेशंस मैंने बताई हैं, इन 6 इक्वेशंस को प्रॉपरली यूज करना है। ठीक, आप सभी ने मेरे को बोला सर समझ में आ गया है, तो मैं उम्मीद करता हूं जब समझ में आ जाए फिर तो बंदे को कर ही लेना चाहिए ना, फिर क्या दिक्कत है। चलो, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है in 250 milliliter of H3PO4 solution having molarity 0.4 molar, 750 milliliter of water is added. In 250 milliliter of H3PO4 solution having molarity 0.4 molar, 750 milliliter of water is added. Find the resulting molarity of solution. ठीक, find the resulting molarity of solution. ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे जो तुम सॉल्व करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेगा in 250 milliliter of 0.1 molar NaOH, 750 milliliter of 0.2 molar KOH is added. Find the molarity
find the final molarity, find the final molarity and also calculate the molarity when final volume is made up to 1.5 liter. 1.5 liter. This is question number 2. Question number 3. How much volume, what is the molarity? What is the molarity of H2SO4 which completely neutralizes 0.2 molar barium which completely neutralizes 200 milliliter of 0.2 molar barium hydroxide, या चलो NaOH, sodium hydroxide. If volume of H2SO4 used is 50 milliliter. Question number 4. ठीक. In a solution in 100 milliliter of a solution of BaCl2, in 100 milliliter of solution of BaCl2 having molarity 0.2 molar, 0.2. In 100 milliliter of solution BaCl2 having molarity 0.2, molarity 0.2, 400 milliliter of 0.1 molar Na3PO4 is added. Find the molarity of number 1, find the molarity of number 1 left over substance. ठीक. और number 2 ठीक of Ba3PO4 का होल ट्वाइस. इक्वेशन तुम्हें दे रखी है BaCl2 plus Na3PO4 giving us Ba3PO4 का होल थ्राइस प्लस NaCl, जबकि इसको बैलेंस करने को था ठीक, यहां 3 कर दिया और यहां 2 कर दिया, यहां 6 कर दिया. ठीक है जी. हमें ये 4 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 4 जिसके आगे 2 पार्ट्स है बेटा, इसको अदिति मैम के पास सेंड करना है टिल 11 o'clock, टिल 11 o'clock। 11 o'clock से लेट होगा तो बेटा होमवर्क विल नॉट बी सबमिटेड, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज सबमिटेड, ठीक है जी। और नहीं होगा तो इट विल हैव अ डायर कॉन्सिक्वेंस ऑफ, ठीक। तो बेटे आज आपको मैंने मोलैरिटी इक्वेशंस करवाई है, मैं चाहता तो आगे भी करवा देता, लेकिन नहीं, आगे नहीं करवाऊंगा, पहले इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, पहले इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। इस विधांश में आपके क्वेश्चन तक आता हूं, पहले इसको फिनिश ऑफ कर लें। लास्ट बात जो हमने पढ़नी है, ठीक, वो ये है कि मोलैरिटी इज वेरी कन्वीनियंट वे टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। मोलैरिटी इज वेरी कन्वीनियंट वे टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, but actually is not best. Why it is not best? हम बोलते हैं मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो गया, मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। आपने कुछ किया नहीं, कुछ डाला नहीं, कुछ निकाला नहीं, सिर्फ आपने टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर चेंज किया, वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, मोलैरिटी चेंज हो गया। सो इट मे बी वेरी कन्वीनियंट, बट इट इज नॉट द बेस्ट वे एज इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, एज इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। एंड सम अदर थिंग्स यू मस्ट नो, कभी कभी ऐसे लिखा होता है सेमी मोलर, सेमी मोलर, सेमी मतलब आधा, तो यानी ये m/2 मोलैरिटी 1/2, m/2 मतलब 1/2, 0.5 मोलर सेमी मोलर, ठीक। m जब लिखा तो मतलब 1 मोलर है ना, 1/2। बोला डेसीमोलर, डेसीमोलर 10⁻⁻1 मोलर, डेसीमोलर। बोला सेंटीमोलर, सेंटी होता 10⁻⁻2 मोलर। इस तरह से बोला डेका मोलर, डेका बेटा ए आ जाए तो पॉजिटिव की पावर 10 मोलर होता है, ऐसे पेंटीमोलर, ठीक। तो सेमी मोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर, डेकामोलर, पेंटीमोलर, इस तरह से लिखा जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि व्हाट डू यू मीन बाय मोलैरिटी एंड हाउ डू यू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक। और मोलैरिटी इक्वेशन कैसे चेंज करते हो, ठीक है जी, या कैसे लिखते हो। एक और लास्ट बात ये ध्यान से लिख लेना, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री हो तो 1 मोलर कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 डीमल। एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 मोलर is called 1 डीमल। तो 1d भी लिखा जाता है इसको, तो 1 डीमल, ठीक। कब? जब मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 मोलर इज 1 डीमल। तो आई थिंक सो मोलैरिटी वाला पोर्शन सारा क्लियर, ठीक। मोलैरिटी इक्वेशन सारी क्लियर। नाउ यू मे आस्क योर प्रॉब्लम्स। यस वेदांश। Sir, I wanted to ask कि